Okay, so when I said final nail in the coffin in the previous video, शायद उसका भी extension अगर हम ले दें डबल अल्ट्रा प्रो मैक्स फाइनल नेल इन द कॉफिन, सो वो ये एक्ट है जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दिस एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की तरफ फाइनल स्टेप था. फीचर क्या है इस एक्ट के, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर जनरल था ना पहले बंगाल का, जो हमने देखा था इतने टाइम से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो सुप्रीम है, जो सारी जो दूसरी प्रोविंसेस है उनको सबॉर्डिनेट करके बैठा है, जो रूल कर रहा है, इसको इसका नाम क्या हो गया है, तो इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बोल दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसने उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है और उसमें सभी सिविल भी और मिलिट्री पावर्स वेस्ट कर दी है. पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अथॉरिटी पूरे ब्रिटिश इंडिया के टेरिटोरियल एरिया पर हुआ है. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और इसने दूसरी बात कि इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया. अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए फॉर एंटायरली ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और पहले के लॉज को रेगुलेशंस कहा जाता था. तो इस एक्ट के बाद बनने वाले लॉज को एक्ट्स कहा गया. पहले के लॉज को हम रेगुलेशंस बोल रहे हैं, और इस एक्ट के बाद बनने वाले लॉज को एक्ट्स कहा गया है. तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी की एक्टिविटीज़ भी ख़त्म कर दी, और अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है. इसने प्रोवाइड किया कि कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया उसके पास quote unquote in trust for his majesty, his heirs and successors only. और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की अटेम्प्ट की फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन, और स्टेट किया कि इंडियंस को कंपनी के अंडर कोई भी प्लेस ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट होल्ड करने से मना नहीं किया जाए. ये एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले एक्ट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे और इंडियंस आ सके गवर्नमेंट में, क्योंकि आप इतना बड़ा सिस्टम बिना इंडियंस के नहीं चला सकते. आप कुछ भी कर लो बिकॉज दिस इज इंडियन सॉइल. तो आप जब भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, भी स्ट्रक्चर को या फिर इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करोगे, यू नीड इंडियंस. तो अब आप आगे वाले एक्ट्स में भी देखोगे कि कैसे और इंडियन जाएँ गवर्नमेंट में, तो अट्रैक्ट किया जाएगा इंडियंस को, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी ये अटेम्प्ट आपको दिख जाएगा. ठीक है, सो दैट्स वाई जो इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है. दूसरा कीवर्ड, विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया है. जो हम पहले लॉज को रेगुलेशंस कहा जाता था, अब इस एक्ट के बनने के बाद उनको क्या कहा जा रहा है, एक्ट्स कहा जा रहा है. ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल बॉडी थी उसकी एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी हैं, अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. ठीक है, अब उसने प्रोवाइड किया कि कंपनी की जो टेरिटरी है उसके पास अब वो किस नाम से होंगी, कोट एंड कोट इंटरेस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स. और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने की अटेम्प्ट भी कर दी है सिविल सर्वेंट सिलेक्शन में, और स्टेट किया है कि इंडियन कंपनीज के अंदर कोई भी प्लेस या ऑफिस एम्प्लॉयमेंट होल्ड करने से इंडियंस को मना नहीं किया जाएगा.